मैं आपको सिर्फ हज और उम्रे के फ़राइज़ बताता हूँ। जो लोग हज के लिए जा रहे हैं, अगर उनको बहुत तफसील से हज के बारे में बता दिया जाए तो कुछ भी याद नहीं रहेगा और दिमाग उलझ जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा बहुत छोटी छोटी सी और आसान करके दरसे हज से मुताल्लिक कुछ वीडियो बना दी जाएं ताकि समझना और याद रखना आसान हो। इसलिए मैं पहले आपको सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ हज के फ़राइज़ और वाजिबात बताता हूँ। उनका याद करना और याद रखना भी आसान है और ज़रूरी भी है, इसलिए कि अगर कोई फ़र्ज़ छूट गया तो हज और उम्रा होने का ही नहीं है, और अगर कोई वाजिब छूट गया तो हज और उम्रा तो हो जाएगा मगर उसके बदले में एक कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसलिए इनको समझना और याद रखना ज़रूरी है और इंशाअल्लाह इनका याद रखना आसान भी है। इनके अलावा सुन्नतें और आदाब हैं, अगर वो किसी वजह से छूट भी जाएं तो कम से कम हज और उम्रा तो हो जाएगा, अगरचे वो भी नहीं छूटनी चाहिए। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जाने वाले लोग आम तौर से वो वाला हज करते हैं जिसमें पहले मक्का मुकर्रमा पहुंचते ही उम्रा किया जाता है और फिर बकरीद पर हज के 5 दिनों में हज किया जाता है। इसलिए मैं पहले उम्रे के फ़राइज़ बताता हूँ आपको, फिर हज के फ़राइज़ बताऊँगा। अगरचे दोनों के एक जैसे हैं फ़राइज़, सिर्फ एक फ़र्ज़ का फ़र्क है, इसलिए कि उम्रे में जो आमाल किए जाते हैं वही सब हज में भी किए जाते हैं। उम्रे के सिर्फ 2 फ़र्ज़ हैं, एहराम बांधते वक्त नियत करना और नंबर 2 काबे का तवाफ़ करना। और हज के 3 फ़र्ज़ हैं, नंबर 1 एहराम बांधते वक्त नियत करना, नंबर 2 अरफात में कुछ देर के लिए रुकना और तीसरे काबे का तवाफ़ करना। अब मैं इस वीडियो में इन 3 फ़राइज़ का मतलब बताता हूँ और इससे अगली वीडियो में वाजिबात बताऊंगा इंशाअल्लाह। पहला फ़र्ज़ एहराम बांधते वक्त नियत करना, यानी मर्दों को 2 साफ चादर पहनने के बाद एहराम की नियत करना। नियत इस तरह करें, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ या मैं उम्रे की नियत करती हूँ, और इसी वक्त तलबिया पढ़ें। इस वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें, वो ये कि इस वक्त तलबिया आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है। तलबिया ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। और औरतें सिले हुए कपड़ों ही में एहराम की नियत करके तलबिया पढ़ेंगी, और इस वक्त 3 बार तलबिया पढ़ना ये सुन्नत है। दूसरा फ़र्ज़ काबे का तवाफ़ करना, यानी खाने काबे के 7 चक्कर लगाना। तवाफ़ के लिए एक तो वज़ू से होना ज़रूरी है, यानी वज़ू के बाद तवाफ़ करें, और हजर अस्वद से तवाफ़ शुरू करना ये वाजिब है, और तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना ये भी वाजिब है। ये तो उम्रे वाला तवाफ़ हुआ। और अगर हज का तवाफ़ है तो हज का तवाफ़ हज के आखिरी दिनों में होता है, 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को होता है। हज के इस तवाफ़ को तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं, तवाफ़ फ़र्ज़ भी कहते हैं। हज का दूसरा फ़र्ज़ है अरफात में कुछ देर के लिए रुकना। अरफात में चांद की 9 तारीख को क़याम करते हैं, दोपहर ज़वाल के बाद से शाम को सूरज गुरूब होने तक। ये सिर्फ फ़राइज़ आपको बताए हैं। अब अगली वीडियो में यानी दरसे हज नंबर 2 में आपको वाजिबात बताएंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है ये फ़राइज़ जो मैंने आपको बताए हैं एक मर्तबा सुनने से याद ना हो पाए हों, इसलिए 2-3 बार इस वीडियो को सुनें, इंशाअल्लाह समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो बड़ी करके मोबाइल घुमाकर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उसको आसानी से देख सकें फिर और याद कर सकें। अल्लाह ताला हमें समझकर सही अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे हज को आसान फरमाए, कबूल फरमाए।